आइए इस कहानी की ओर लेके चल रहे हैं। जो महाराज चित्तौड़गढ़ के रहने वाले रतन सिंह, उनका विवाह नागवती के साथ में जब हुआ, नागवती तो नागवती की कथा सुनो, जो बड़ी पतिव्रत नारी थी, लेकिन पति का भी बेचारी इस वजह नारी की ख्वारी थी। नागवती की कथा सुनो, जो बड़ी पतिव्रत नारी थी, लेकिन पतिता भी बेचारी इस वजह नारी की ख्वारी थी। पति को परमेश्वर से बढ़कर, पति को परमेश्वर से बढ़कर वो हाई नारी मानती थी। सदवा होकर के भी विधवा हाई बन के समय बिताती थी। पति पर नारी के चक्कर में बीमारी ऐसी है, पति पर नारी के चक्कर में अपनी नारी को भूल गया। पति के रहते ही आंगन में रह करके दिल बक लूट गया। वो पतिव्रता स्त्री अपने पति को देख देख कर जीने वाली, लेकिन पति का कुछ पैर अलग फिसल गया। वो रतन सिंह पति पर नारी के चक्कर में अपनी नारी को भूल गया। पति के बिछुड़न में नारी का घर रहते ही दिल लूट गया। नागवती बड़ी पतिव्रता स्त्री, सुंदरता ही बहुत सुंदर थी, लेकिन पति उससे जुदा हो गया। कैसे? लेकिन लला क्या बताएं, अरे थी वो चंद्र बदन उजियारी, लटके केस जैसी नागिन कारी थी, वो लोई अमर की बारी। पतिव्रता स्त्री बहुत ही सुंदर थी, लेकिन क्या बताया, एक दिन ऐसा हुआ, नागवती घर में जब बैठी है तो पद्मावती को जो तोता रहे है, वो एक दिन उड़ के नागवती के पास आओ। नागवती ने पूछा है, तोता हमें ये बताओ, हमसे सुंदर कोई जा दुनिया में है? तो तोता ने खुले शब्दों में बताया है कि तुमसे ज्यादा सुंदर पद्मावती है। तोता की बात सुनने के बाद मन में विचार जय आओ कि गजा तोता ने कहूँ हमारे राजा से कह दी, तो राजा कहूँ हमें भूल गए तो हमारा गुजारा नहीं होगा।
तोता को जब रानी ने मारना चाहा, लेकिन आकर के दासी ने बचा लिया और ये कहा, ये क्या करती है? वो तोता जो है तो सो राजा के पास में जब पहुंच गया तो और राजा ने जब तोता को बैठा लेके एक बात कही कि तोता हमें एक बात बता, जा दुनिया में कोई हम सुंदर है? तो वह तोता ने सब बात कही। राजा से यह कहा कि अगर सबसे ज्यादा सुंदर है जा दुनिया में तो पद्मावती। तो तोता की जब बात सुनी, और पद्मावती सी नारी रे के नहीं देखन में आई, पद्मावती अरे पद्मावती सी नारी रे के नहीं देखन में आई। सुनी तोता की बात रात भरी नींद तक न आई। रात भर राजा को नींद नहीं आई। महाराज भोरई होत भयो तैयार, हाथ जोड़ के नागमतियों कहे पिया बरताव। तो रानी विचार कर रही है, अब तो हाथ पकड़ के पति अपने को नारी समझावे। राहुल हाथ पकड़ के पति अपने को दुल्हन बतलावे। नारी समझावे तुरंत है दुल्हन बतलावे। अब तो हाथ पकड़ के पति अपने को नारी समझावे। पति का हाथ पकड़ के जवाब दिया, महाराज कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया, हमें पद्मावती से मिलना है। तो पत्नी ने हाथ जोड़ के एक बात कही, महाराज अब क्या कह रहे? औरत पीछे पति काहे को मती गई बलाई। और तेगा की पहनी धार रे के मानो नारी पराई। धार रे के मानो नारी पराही। महाराज अपनी के सिवा तू कभी कैसो सुनाए। खुले शब्दों में समझा करके कहा है महाराज, अपने के सिवा दूसरी से सुनाए है। जस एक बात हम और तुमसे कितनी समझदारी की बात कही और समझाए कि बोली महाराज तुम नागवती के स्वरूप में पागल हो ना, तो एक बात सुनो।
तुम्हें मालूम नहीं है कि भगवान ने शरीर एक सा बनाया है। अरे रूप रंग की अलगी अलगी और ना हरनी मतभेद किया, एक समान पुरुष और नारी सबको बनाकर भेज दिया। एक समान रूप रंग की अलगी अलगी न अंगों में मतभेद किया, समान पुरुष और नारी सबको बनाकर भेज दिया। गौरव बात समझ में की है। वो नागवती समझा करके बोली महाराज दो प्रकार की सूरत रखी, एक गोरी एक कारी। हाँ दो प्रकार की सूरत रखी, एक गोरी एक कारी। काऊ की सूरत से नफरत है, काऊ की चित बन प्यारी। अरे दो दो हाथ पैर दिए हरिणी, हो दो दो हाथ पैर दिए प्रभु ने, अंगों में न मतभेद किया। एक समान पुरुष और नारी सबको बनाकर भेज दिया। एक समान पुरुष और नारी सबको बनाकर भेज दिया। जवाब दिया है महाराज केवल उसके स्वरूप के चक्कर में क्यों पागल हो रहे हो। तो पति जब नहीं माना तो एक न मानी नारी की बेचलबे को तैयार, पद्मावती से मिलन को हो गया भूत सवार। एक बात नहीं मानी और वो चलवे को जब चला है और उसी समय एक न मानी नार की के बढ़ गया भूप यगारी। इंतजार कर कर के घर में नागमती जवाहरी। महाराज बात को देखे सुबह और शाम, पति के बिछुड़न नागमती को चुपवा धूल समान। अब तो पति की याद में बैठ पलका पे नारी रोई रही। अब तो पति की याद में बैठ पलका पे नारी रोई रही। अब तो पति की याद में बैठ पलका पे बहन रोई रही। नारी रोई रही, आत्मा नारी रोई रही। अब तो पति की याद में बैठ पलका पे दुल्हन रोई रही।
अपनी पति को भूल कर, अपनी पत्नी को भूल करके आगे बढ़ गया। बढ़ता हुआ जा रहा है। इधर रानी जो रहे, अजय ठंडे को महीना है ना,